नमस्कार दोस्तों, प्रविष्टि मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स में आज फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लीडरशिप के चौथे गुण के बारे में। लीडरशिप का चौथा गुण यानी कि विभिन्न रूपों में अपने आप को व्यवस्थित करना। उदाहरण के लिए, जब हनुमान जी लंका गए तब उन्होंने अशोक वाटिका में जब सीता जी से भेंट की तो उन्होंने सूक्ष्म रूप धरा, क्योंकि वहाँ पर उस परिस्थिति में उन्हें उसकी आवश्यकता थी। वहीं पर जब उन्होंने लंका को जलाया तब उन्होंने विकट रूप धरा, क्योंकि वहाँ पर उस परिस्थिति में विकट रूप धारण करने की जरूरत थी। आपने सुना होगा, सूक्ष्म रूप धरी सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जलावा। दोनों ही कार्यों में अलग अलग भूमिका की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने अलग अलग रूप में अपने कर्तव्य का पालन किया। इसी तरीके से जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और यहाँ पर ये बातें लीडरशिप की केवल नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं, आपके किसी भी फील्ड में काम आने वाली हैं कि जब आप अपने फील्ड में लीडरशिप की भूमिका को निभा रहे होते हैं तो आपको अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रूप में काम करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि कहीं पर आप किसी के सीनियर हैं तो कहीं पर आप किसी के जूनियर हैं। कहीं पर आप अपनी कंपनी के मालिक हो सकते हैं या कहीं पर आप दूसरे व्यक्तियों से काम कराने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं। दोनों ही हर एक परिस्थिति में आपको अलग अलग रूप में अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से पालन करना होगा। उदाहरण लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में आप किसी के अपलाइन हैं तो आप किसी के डाउनलाइन भी हैं। जहाँ पर आपकी परिस्थिति, जहाँ पर आपकी भूमिका जो है अपलाइन की आती है, वहाँ पर आप एक टीचर के रूप में भी काम करते हैं। वहाँ पर आपको अपने डाउनलाइन के संरक्षक के रूप में काम करना होता है। वहाँ पर आप अपनी टीम को, अपने डाउनलाइंस को एजुकेट कर रहे हैं, उनके काम में हेल्प कर रहे हैं। जहाँ पर उन्हें कोई भी मुश्किल आ रही है, आप उसमें उनकी मदद कर रहे हैं, उनको सही गाइडेंस कर रहे हैं, यानी कि आपका वहाँ पर रूप अलग है। वहीं पर उसी पर जगह पर आपका एक रूप किसी न किसी की डाउनलाइन का भी है, क्योंकि यहाँ पर आपके सीनियर होंगे तो आप यहाँ पर किसी की डाउनलाइन भी हैं या किसी के कोलाइन भी हैं। जब आप यहाँ पर किसी के डाउनलाइन हैं तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आपके अपलाइंस आपको जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुने और उनकी बातों को ध्यान से सुनकर उसका पालन करें। यहाँ पर आपकी भूमिका ये भी बनती है कि यहाँ पर आप थोड़ी सी अपनी विचार शक्ति को भी लगाएं। आपको भी विचार करना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति जो भी आपको बता रहा है वो सही है या गलत है, या वो आपकी परिस्थिति में आपके काम आएगा या नहीं आएगा। परंतु ज़्यादातर मामलों में जो आपकी अपलाइंस होते हैं, सीनियर आपके परिस्थिति के अनुसार ही आपको गाइडेंस देते हैं। वहीं आप डायरेक्ट सेलिंग में किसी ना किसी के कोलाइन भी हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनका आपसे या आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनकी इनकम हो रही है तो उससे आपकी इनकम नहीं होने वाली, क्योंकि ना तो वो आपके अपलाइन में है ना वो आपके डाउनलाइन में है। वो आपके सीनियर की दूसरी साइड में है, उनका आपसे कोई मतलब नहीं है। और आपकी इनकम हो रही है, उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपका कोई नुकसान हो रहा है तो उसको उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। फिर भी बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि वो अपने कोलाइन से उनकी इनकम, उनकी टीम के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, ये आपका बिजनेस है। जिस तरीके से हम अपने घर में रखी हुई तिजोरी की चाबी किसी को नहीं देते, उसका पासवर्ड किसी को नहीं बताते, उसमें क्या रखा है हम किसी को नहीं दिखाते, इसी तरीके से अपनी कोलाइन को
अपनी टीम के बारे में, अपनी इनकम के बारे में, अपनी चेक डिटेल्स के बारे में बताकर आपका ना तो कोई फ़ायदा होने वाला है, हाँ, वरन इससे कहीं ना कहीं यदि सामने वाले व्यक्ति की के अंदर थोड़ा सा भी छल कपट है तो आपको इससे नुकसान ज़रूर हो सकता है। इसलिए कोलाइन से मेल मिलाप रखें, उनसे दुआ सलामी रखें, लेकिन इससे ज़्यादा इंटरफेयर ना तो उनकी टीम में करें, और जब आप उनकी टीम में इंटरफेयर नहीं करेंगे तो वो भी आपके टीम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में, जॉब में, बिजनेस में आप हमेशा अलग अलग भूमिका निभा रहे होते हैं, और ये अलग अलग भूमिका निभाने में आपको निपुण होना ही पड़ता है। जिस दिन आप इन अलग अलग भूमिकाओं को सही तरीके से निभाना सीख गए, उस दिन आप अपने क्षेत्र में, अपनी कला में माहिर होंगे। लोग आपका उदाहरण देकर आने वाली पीढ़ी को समझा रहे होंगे। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आप अपनी टीम में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी जो टीम है वो इन लीडरशिप के गुणों को सीख कर अपने अंदर इनको समाहित करे, जिससे कि आपको आपके बिजनेस में बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसी के साथ मैं सृष्टि भारद्वाज आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।